जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि हनुमान जी अपने भक्त को ये दो बातें जरूर बताते हैं सपने में, या जब आप ध्यान लगाते हैं आपको ध्यान में बताते हैं। तो क्या वो दो बातें हैं जो हनुमान जी अपने भक्तों को बताते हैं? तो वीडियो को पूरा सुनना, पूरा देखना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए, एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए आपको। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी उनको दो बातें जरूर बताते हैं। और ये जो दो बातें हैं ये हनुमान जी सपने में भी बताते हैं और आपको ध्यान के माध्यम से भी बताते हैं, और उस व्यक्ति को सचेत करते हैं जो हनुमान जी का साधक है, भगत है, उनकी पूजा करता है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं। और हनुमान जी के अंदर भी वही शक्तियां और वही गुण है जो बाबा भोलेनाथ के अंदर हैं, और वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तो जब आप हनुमान जी की भक्ति शुरू करते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनकी साधना करते हैं, उनका हनुमान चालीसा करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से आपका जो ओरा है वो बनना शुरू हो जाता है। आपका ओरा जैसे ऑरेंज कलर होता है, हनुमान जी का जैसे सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का, उस कलर का होता है। ये आपका ओरा जो है ऑरेंज कलर का धीरे धीरे बनता है जैसे जैसे आप हनुमान जी की साधना पूजा पाठ करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और आप हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी की कृपा उन भक्तों पर सबसे ज्यादा होती है जो हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं और जो हनुमान जी का व्रत करते हैं, हर मंगलवार को व्रत करते हैं। तो आपको भी हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, तब हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो जब हनुमान जी के प्रति आप पूर्ण समर्पित होंगे तो आपको दूत उनके प्राप्त होंगे, उनके वीर प्राप्त होंगे और उनकी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, और आपके घर की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो जब आप हनुमान जी की पूजा साधना पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में जो है वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जो हनुमान जी की शक्ति है वो आपके पास आती है। तो जब वो शक्ति जब आपके पास आती है तो हनुमान जी जो दो बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी वो दो बातें आपको जरूर बताते हैं, चाहे वो सपने में आपको बताएं, चाहे वो आपको ध्यान में बताएं, ताकि आप सचेत हो जाएं। और अब वो कौन सी दो बातें हैं तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। तो एक व्यक्ति जब हनुमान जी की पूजा शुरू करता है और परहेज करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में हनुमान जी की ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और पूजा कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की, इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण परहेज होता है तामसिक चीजें जैसे मीट, मछली, मांस, दारू वगैरह, इनका परहेज करना चाहिए। और लहसुन प्याज का परहेज आपको करना चाहिए। और मंगलवार शनिवार को आप हनुमान जी का व्रत करते हैं, उनके धाम पे जाते हैं, उनका चोला चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी बहुत जल्दी आप पर कृपा करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर इस तरीके से आप पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका चोला चढ़ाते हैं, उनके धाम पर जाते हैं, उनका व्रत करते हैं, तो 4 से 5 महीने या 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको जो उनके दूत प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के जो दूत होते हैं वो दृश्य रूप में आपके साथ रहते हैं और आपके घर की रक्षा के लिए हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ये सब होता है जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा भावना से। तो सबसे पहली बात क्या होती है जो हनुमान जी आपको ध्यान के माध्यम से बताते हैं या फिर आपको आपके सपने में बताते हैं, वो आपको भविष्य दर्शन कराना शुरू कर देते हैं। भविष्य दर्शन क्या होता है? भविष्य दर्शन होता है जैसे सपन सिद्धि कराना। वो सपन के माध्यम से आपको आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, उनका ज्ञान कराना शुरू कर देते हैं, आने वाली घटनाओं का ज्ञान कराना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद वो घटना होगी या 1 साल बाद होगी या 6 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद होगी। उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन बाद होने वाली हैं, या 1 दिन बाद जो घटना घटने वाली है, या फिर आपके परिवारजन में या फिर आपके रिश्तेदारों में जो घटने वाली होती हैं, उन घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। वो आपको साफ साफ दिखा देते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ साधना शुरू करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जब उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो इन घटनाओं के बारे में वो आपको ज्ञान कराना शुरू कर देते हैं और आपको सपन के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से आपको बताते हैं। ये होती है सपन सिद्धि। इसमें आपको सारी बातें हनुमान जी बताते रहते हैं जो भी घटनाएं घटने वाली होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि हनुमान जी आपको सचेत करते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उनके बारे में, जो आपका बुरा चाहते हैं, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से आपको जो हानि पहुंचाना चाहते हैं, या उनकी कोई नीयत खराब होती है आपके प्रति, जो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो, चाहते नहीं है कि आप सुखी रहो, और वो हर वक्त आपको अपने पद से गिराने के लिए तत्पर रहते हैं या आपको गलत रास्ते पर चलाने के लिए तत्पर रहते हैं, जो आपको दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आपके साथ रहकर भी आपसे छल करते हैं।
तो हनुमान जी आपको सचेत करते हैं ऐसे लोगों के बारे में। हनुमान जी तो जब आप उनके सामने जाओगे तो अपने आप ही मन में भाव आ जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। आपके मन में अपने आप ही भाव आ जाएगा हनुमान जी की कृपा से कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। उनके कुछ विचारों के बारे में आपको पता चल जाएगा हनुमान जी की कृपा से, जो उनके अंदर होते हैं आपके प्रति, जो सही नहीं होते हैं। कई बार आपको आपके सपने में बता देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये आपके साथ ऐसा करने वाला है, ऐसा कर रहा है। तो ये हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। जो आपके शत्रु होते हैं, जो आपके साथ रहकर भी छल करते हैं और आपके अपने होने का ढोंग करते हैं, जो आपसे छल करते हैं, उनके बारे में हनुमान जी आपको सचेत कर देते हैं, आपको आगाह कर देते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपके शत्रु होते हैं हनुमान जी दृश्य रूप से उनको दंड भी देते हैं। तो जब आप हनुमान जी की सेवा शुरू करते हैं तो आपके ऊपर कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो हनुमान जी अदृश्य रूप से उसको शारीरिक इतनी पीड़ा देते हैं कि वो व्यक्ति जो है चाहकर भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर पाता। और बात रही तंत्र की, अगर तरीके से हनुमान जी की पूजा हो जिस घर में, तो उस घर में तंत्र तो चल ही नहीं सकता, उस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक हनुमान जी की तस्वीर आपने रख दी, धूप बत्ती आगे जला दी और माथा टेका और निकल लिए, ऐसा नहीं करना है। तो अगर हनुमान जी की आपको कृपा पानी है तो जैसा मैंने बताया आपको वैसा करना होगा। आपको हनुमान जी को मंगलवार शनिवार चोला चढ़ाना होगा, उनका व्रत करना होगा और हनुमान जी की रोज आपको जोत जलानी होगी। और शनिवार मंगलवार हनुमान जी के आपको व्रत करने होंगे और पूर्ण भाव से आपको प्रेज करने होंगे और पूर्ण भाव से पूरी श्रद्धा से उनकी जो है आपको पूजा करनी है। तब जाकर उनकी शक्तियां जो आपके घर में विराजमान होती है, वहां पर विराजमान होती हैं, जहां पर उनकी आप स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब जाकर हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त होते हैं आपके घर की रक्षा के लिए और आपकी रक्षा के लिए। तो जो आपके लिए हितकारी नहीं होते, जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपका अनिष्ट करना चाहते हैं, हनुमान जी उनको दृश्य रूप में दंड देते हैं और आपको उनके बारे में सचेत करते हैं। तो आपसे जो बैर रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो आप उनका हाल देख लेना, उनका हाल क्या होता है, हनुमान जी क्या उनका हाल करते हैं। और एक बात और, हनुमान जी आपको सच्चे सेवकों से, सच्चे भक्तों के साथ आपको जोड़ना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी इतने कृपालु और दयालु हैं और जो करुणा करने वाले भी हैं और आप पर इतनी कृपा करते हैं, आपको ऐसे भक्तों से जोड़ते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो होने लगती है, आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे भक्तों के साथ मिलाते हैं, ऐसे भक्तों से जोड़ते हैं जो आपको आगे की तरफ ले जाते हैं, जो आपके सहायक होते हैं, हर चीज में आपको सुखमय बनाने के लिए आपके सहायक होते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या है, पैसे संबंधित कोई समस्या है, तो हनुमान जी स्वयं आपको ऐसे लोगों से जोड़ते चले जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे में आपकी मदद करते हैं और हर जगह हर मुसीबत में आपके साथ वो खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ हनुमान जी आपको जोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से हनुमान जी आपको जोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए हितकारी होते हैं, आपके हितैषी होते हैं और जो सदा आपका साथ देने वाले होते हैं। ये सब होता है हनुमान जी की कृपा से, उनकी ही ये महिमा है। इसीलिए हनुमान चालीसा में जो कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो हनुमान जी नहीं हर सकते। तो जोर से बोलो जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम बोलोगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अगर हनुमान जी को पाना है तो जय श्री राम का नाम आपको जरूर जपना चाहिए। जय श्री राम का जप आप जरूर करो ताकि हनुमान जी आप पर कृपा करें। और हनुमान जी के धाम पर जरूर आपको जाना चाहिए, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये थी जानकारी कि हनुमान जी कौन सी बातें अपने भक्तों को बताते हैं। बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक और भक्तों तक पहुँचे, ताकि वो इस जानकारी को समझ सके और उनको पता चले कि हनुमान जी क्या है वो दो बातें जो हनुमान जी अपने भक्तों को जरूर बताते हैं, सपने में या फिर उनको ध्यान में बताते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, हनुमान जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। हनुमान जी की सदैव आप पर कृपा बनी रहे। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।